महाराज युधिष्ठिर जब तीर्थ यात्रा में भ्रमण कर रहे थे तो एक दिव्य ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, चाहे बृहस्पति के समान किसी को ज्ञान हो, पर जब तक वो ज्ञान वृद्ध का सेवन नहीं करता तब तक उसे तत्व बोध नहीं होता। बहुत आनंद मिला इस बात को पढ़ के और इस पर चिंतन भी हुआ कि परम सत्य है। जैसे किसी संत महापुरुषों के पास कभी कोई संत गए और ये प्रश्न किया कि अभी हमारी अमुक भूमिका पे प्रवेश नहीं हुआ, तो पूछते थे किन महापुरुष की सेवा में हो, किसकी सेवा में हो? नहीं, सेवा तो नहीं होगा, नहीं होगा। ये होता ही अनुगत होकर के है। देहाती भाषा में जब गंगा किनारे भ्रमण, कितने वर्ष लंगोटी धोई किस महात्मा की? नहीं है, नहीं होगा। ये तब से नहीं होने वाला। सुन रहे हो ना, ये जो पावन चरित्र सुन रहे हो महापुरुष, ये तब से होने वाला नहीं है। जब तक किसी भगवत प्रेमी महात्मा के अनुगत होकर उनके शासन में आपने साधना नहीं की, उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चले, ये बोध होने वाला नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये कृपा से बोध होता है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुधा श्रुते न, बहुत सुनने वाले हो, बहुत बोलने वाले हो, बहुत बुद्धिमान नहीं होगा। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग का तात्पर्य होता है उनके रंग में रंगने के लिए व्याकुलता होनी, उनके अनुसार चलना। क्यों में उन्हें नितिक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। बढ़िया अवसर मिला है, जीवन को ऐसी महान स्थिति में पहुंचा दो जहां से कभी भ्रष्ट नहीं होना होता। वो अमोघ स्थिति है, सब कुछ खुले नेत्रों से दिखाई देगा। इन्हीं नैनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सुफल कर लेखें। इन्हीं नेत्रों से, ऐसे इन्हीं नेत्रों में वो नेत्र प्रकाशित हो जाते हैं, जिसे भगवत रसिक जी कहते हैं, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोए। इन्हीं नेत्रों में वो नेत्र प्रकाशित हो जाते, खुले हो या बंद हो, अपने प्राणाराध्य प्रभु को निरखता रहता है, उनकी एक एक चेष्टा देखता रहता है, उनकी एक एक वृत्ति मनोवृत्ति देखता रहता है। प्रभु की मनोवृत्ति एक एक मन मन की रुचि जान नेह विधि, अपार आनंद। वो आनंद कहीं ब्रह्मा को भी पद में भी नहीं है भाई। इस मृत्यु लोक के सुखों की तो बात जाने दो। एक बार ये जन्म प्रियालाल के चरणों में देते हैं, दृढ़ निष्ठा करके। अब चाहे प्राण चले जाएं, ऐसा कष्ट मिले, चाहे सारा संसार हमें सम्मान दे, दोनों तरफ हमें दृष्टि नहीं डालनी, अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि डालनी। एक क्षण के लिए भी हम प्रभु को ना भूलें। फिर देखो आनंद, देखो कैसा आनंद आता है। इन भोग सामग्रियों के लिए आप परेशान हैं, ये मायाकृत है, तो आपके पीछे डोलेंगी। अभी आपको पता नहीं है ना, रहस्य पता नहीं है, इसलिए आप पागल घूम रहे हो इंद्रियजन्य भोगों को संग्रह करने में। अरे ये तो तुम्हारे पीछे डोलेंगे, बाधा रूप से डोलेंगे, तुम्हें बाधा पहुंचाने के लिए। जिनकी तुम आराधना करते हो भोगों की, वो भोग तुम्हारी आराधना में बाधा पहुंचाने के लिए आएंगे। बस विश्वास मान करके राधा राधा को, न कोई बाधा तुम्हें गिरा पाएगी और न कोई विघ्न तुम्हारे मार्ग में तुम्हें रोक पाएगा। ये मन और बुद्धि ने ही हमें बांध दिया भ्रमात्मक माया में। यही हमें जलाते रहते हैं, फंसाते रहते हैं। नाना प्रकार के दुख ना होने पर भी ये दुख देते रहते हैं। मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय, भगवान का आदेश है। अर्जुन जी के सामने खड़े हैं भगवान। अगर कहे कि आप में सामर्थ्य है, चमत्कार है, तो कर लो, हम जा रहे हैं विषयों का सेवन करने, तब हम मानेंगे। ऐसा सिद्धांत नहीं, इसे मूर्खता कहते हैं। मूर्खता अध्यात्म मार्ग में आरूढ़ नहीं होने देती। यदि आपके अंदर पिपाशा भगवत मार्ग की नहीं है, तो भगवान के
समीप रहते हुए भी आप माया जनित बंधन में ही रहेंगे, समीप रहते हुए भी। देख तो रहा है दुर्योधन भगवान के सच्चिदानंद बप्पू को क्या परिवर्तन हो रहा है। उपदेश भी कर रहे श्री भगवान, तो श्री भगवान से कह रहा है कि आप ऐसा न समझे कि मैं धर्म को जानता नहीं हूं, धर्म को जानता हूं पर मेरी रुचि नहीं है, अधर्म में मेरी रुचि है। यदि आपकी वृत्ति भगवद विरोधी आचरणों में सुखपूर्वक विचरने का भाव रखती है तो कोई आपका परिवर्तन नहीं कर सकता। कहीं भी चले जाओ आप, आपका परिवर्तन आपसे होगा। जब आप विकल होंगे दिव्य रस प्राप्ति के लिए तो सब संयोग काम करेगा, नहीं तो आपको संतों की कृपा से बड़ा सा बड़ा पद मिल जाए, बड़ी सी बड़ी व्यवस्था मिल जाए। ये सब कल सुना आपने सत्संग में, शास्त्रावाव अर्जुन को भगवान दत्तात्रेय की कृपा से विमान मिला, ऐश्वर्य मिला, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये मन और बुद्धि भगवान में जितना हमको प्रयास, ऊर्जा, शक्ति, बल दिया है, हमें अर्पित करना है भगवान में। ये अभ्यास से होता है। आप रात दिन जब इस बात का अभ्यास करेंगे कि आपका मन, आपकी बुद्धि प्रभु में अचल हो जाए तो हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। पर आप अभ्यास नहीं करते, आप सोचते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार प्रकट कर दे, तो हम आपको कहते हैं ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। शास्त्रों के स्वाध्याय से और संतों के संग से और उनके वचनों की कृपा प्रसाद से ऐसा अनुभव हुआ है। आपको करना होगा। संपूर्ण शास्त्रों में भगवत प्राप्त महापुरुषों की ही वाणी है और वो अपने निज जनों को सामने ही उपदेश करते हैं। पर वो कहते हैं कि यदि मुझे जानना है, मुझे पाना है, तो तुमको अपना मन समर्पित करना होगा, अपनी बुद्धि समर्पित करनी होगी। ये आपका कार्य है। आप अपने मन और बुद्धि को विषयों में लगाएं, मनमानी आचरणों में लगाएं, कुतर्क विचारों में लगाएं, फिर भगवदानंद नहीं। ये तो अत्यंत श्रद्धा और विश्वास से है। वचनों पर श्रद्धा विश्वास करके जब आगे बढ़ा जाता है तो भगवत कृपा से हृदय में प्रकाश होता है। जैसे अभी आंख मूंदो तो अंधकार नजर आएगा, फिर आंख खोलो या मूंदो एक ही बात नजर आती है। वो नजरों में बैठ जाते हैं। वो कोई प्रवचन की वस्तु नहीं है, वो कोई पार्थिव वस्तु नहीं कि उसे प्रमाणित करके दिखाया जाए। तो अनुभव गम में भजे ही जय संता। जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, इस पावन भूमि में बैठने का सौभाग्य मिला है, यहां की बड़ी सी बड़ी पदवी मायाकृत है। आज है, कल नहीं रहेगी। पदवी और पदवी वाला दोनों नहीं रहेंगे। स्थायी, अविनाशी, नित्य सच्चिदानंद बात, प्रभु का नाम जितना आपने कमा लिया वो लोक लोकांतर में आपको महासुख प्रदान करेगा। ये विश्वास का विषय है। इसको बाहरी किसी कागज में लिख करके प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ये हृदय का विषय है। जब आप गुरु प्रदत्त नाम निरंतर जपते हैं तो गुरु कृपा से निरंतर जपने की प्रियता प्राप्त होती है। अव्यावृत भजनात्, भजन करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है जो अनिर्वचनीय है। एक दो बार प्रश्न हुआ कि भगवत प्राप्ति के बाद कैसा लगता है, मोक्ष होने के बाद कैसा लगता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर गुलाब जामुन आपको पवाएं, कैसा लगा आपको? मीठा नहीं, वैसे कैसा लगा? बहुत अच्छा नहीं, कैसा? बहुत अच्छा कैसा लगा? अब बोलो,
आप कहोगे खा के देख लो, बस यही उत्तर होगा। तो ये तो पार्थिव वस्तु के अनुभव की बात है। वो तो सच्चिदानंद जो प्रकृति का एक सेकेंड में संपूर्ण प्रकृति का सृजन करके अपने आप में बैठा खेल रहा है, उसका अनुभव। और फिर वो बतावे कि ऐसा लगता है, नहीं।